इस पाठ का शीर्षक है काव्यात्मा। इस पाठ के अध्ययन से भारतीय काव्यशास्त्र में काव्यात्मा के प्रश्न का उद्गम तथा औचित्य समझा जा सकेगा। भारतीय काव्यशास्त्र के शताब्दियों तक हुए विकास के दौरान विभिन्न संप्रदायों द्वारा काव्य की आत्मा को पहचानने के प्रयत्नों को जाना जा सकेगा। लगभग 1000 वर्षों के भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में काव्यात्मा के प्रश्न का उत्तर रस तत्व में ही प्राप्त क्यों हुआ, इसका रहस्य भी उद्घाटित हो सकेगा। भारतीय काव्यशास्त्र की सहस्राब्दियों तक व्याप्त परंपरा को हम प्रकारांतर से काव्य की आत्मा के अन्वेषण का प्रयत्न भी कह सकते हैं। काव्यशास्त्रियों ने दार्शनिक शब्दावली तथा सिद्धांतों का उपयोग करके काव्य के स्थूल तथा जो अनिवार्य नहीं हैं ऐसे तत्वों से शुरू करके उनके सूक्ष्म, अनिवार्य तथा प्राणाधायक तत्व की खोज का अपार प्रयत्न किया। प्रस्तुत पाठ में काव्यात्मा के अन्वेषण से संबंधित भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा का तर्कपूर्ण उपस्थापन किया गया है। साहित्य शास्त्र में आत्मा शब्द के प्रयोग का औचित्य तथा उसका क्या निहितार्थ है, हम इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र व्याकरण तथा दर्शन आदि विभिन्न शास्त्रों से बहुत अधिक प्रेरित रहा है। काव्यशास्त्र के गूढ़ तथा अमूर्त सिद्धांतों को समझाने के लिए काव्यशास्त्रियों ने भारतीय दर्शन के विभिन्न प्रस्थानों तथा सिद्धांतों और शब्दावलियों को निस्संकोच भाव से ग्रहण किया है। वस्तुतः हम देखें तो सभी भारतीय शास्त्र परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे का पोषण करते हैं। चूंकि काव्यशास्त्र का विकास बहुत बाद तक होता रहा, इसलिए संभवतः उसी ने अन्य शास्त्रों से सबसे अधिक लाभ लिया है। काव्य की मोहकता से चमत्कृत होकर के उसके कारण के विषय में एक जानकारी प्राप्त करना स्वाभाविक ही है। वह तत्व जिसके होने पर कविता होती है और जिसके नहीं होने पर बाकी सभी उपादानों के होने के बावजूद उसे कविता नहीं कहा जा सकता है, भारतीय काव्यशास्त्र वस्तुतः इसी तत्व के अन्वेषण की परंपरा है। इस तत्व के लिए काव्यशास्त्रियों ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा शब्द के प्रयोग के पीछे दर्शन की एक लंबी परंपरा है। आत्मा को उपनिषद काल से ही सबसे प्रिय, खोजने योग्य तथा जिज्ञासा योग्य घोषित किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद में भी यह आत्मा सह अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः, छांदोग्य उपनिषद में का ये उद्धरण बहुत ही प्रसिद्ध है आत्मा के विषय में। बाह्य जगत में तो आत्मा को ब्रह्म का पर्याय माना गया है, जिससे आत्मा वह है जिससे सारी सृष्टि का उद्भव होता है, जिसमें सारी सृष्टि स्थित रहती है तथा अंत में उसी आत्मा में विलीन हो जाती है। काव्य जगत में भी आत्मतत्व का तात्पर्य यह है कि काव्य की आत्मा वह तत्व है जो कविता का प्राण है, जिसके आधार पर काव्य की स्थिति बन पाती है, जिसके नहीं रहने पर काव्य नहीं हो पाता। आत्मा शब्द के साथ दार्शनिकों ने उसका सहचर शब्द शरीर भी बहुत अधिक प्रयुक्त किया है। इन दोनों को अंग तथा अंगी नाम से भी कहा गया है। जिन तत्वों की तुलना शरीर अथवा अंग से की गई है वे स्वाभाविक रूप से गौण माने गए हैं, जबकि अंगी अथवा शरीरी या आत्मा शरीर को चेतना प्रदान करने वाला होने के कारण प्रमुख माना गया है। आत्मा तथा शरीर के प्रति महत्ता अथवा गौणता का भाव जो आया है वो भी भारत की आध्यात्मिक चिंतन प्रणाली से ही प्रेरित है। भारतीय काव्यशास्त्र का एक सरसरी निगाह से अवलोकन करने पर यह बात ध्यान में आती है कि आत्म तत्व की यह जो खोज है वो सामान्यतया स्थूल तत्वों से सूक्ष्म तत्वों की ओर यात्रा करती है। काव्य के सभी शोभा कारक तत्वों को अलंकार मात्र में सीमित कर देने वाला अलंकार संप्रदाय भी है, जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, और वहाँ से लेकर के व्यंजना व्यापार मात्र के गोचर रस तत्व तक ये यात्रा हुई है। इस यात्रा की तुलना भी हम उपनिषदों के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से होते हुए आनंदमय
कोशों तक की यात्रा के साथ कर सकते हैं। पाठ में आगे हम विभिन्न सिद्धांतों में आत्मा अथवा आत्मा जैसे तत्वों की पहचान के भारतीय काव्यशास्त्रीय प्रयत्नों का दिङ्मात्र अवलोकन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों में काव्य की आत्मा की पहचान के विभिन्न प्रयत्न कौन कौन हुए हैं। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि आत्मा और शरीर का जो रूपक दिया गया है उसका तात्पर्य सामान्य रूप से काव्यशास्त्रीय तत्वों के बीच गौण तथा मुख्य भाव सिद्ध करना है तथा उन्हें सरलता से समझाना ही है। सामान्यतया रूपक इसीलिए दिया जाता है कि आसानी से समझाया जा सके। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि सभी काव्यशास्त्रियों ने कंठतः अर्थात स्पष्ट रूप से आत्मा शब्द का प्रयोग किया ही हो। अनेक बार आत्मा शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी होता है और बहुत बार आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं भी होता है। उस प्रयोग के बिना भी उन्होंने अपनी व्याख्या शैली से उन सिद्धांतों को सबसे प्रमुख सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। सबसे पहले हम अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आत्मा जैसे तत्व के खोजने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ध्वनि पूर्व युग तक अलंकार संप्रदाय के महनीय आचार्यों का एक छत्र साम्राज्य रहा है। भामह, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने जो भी तत्व काव्य की शोभा के कारक होते हैं, प्रयोजक होते हैं, सभी को अलंकार के नाम से गिना है। दंडी का कहना है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यहाँ तक कि इन आचार्यों ने रस, भाव इत्यादि तत्वों को भी अलंकारों के अंतर्गत रख दिया है। उनका नाम प्रेयः, रसवत अथवा ऊर्जस्वी देकर उनकी व्याख्या की है। सभी तत्वों को अलंकार कह करके उन्होंने अलंकारों के विषय में कुछ विवेक अवश्य किया है। उनके अनुसार अलंकारों के दो स्वरूप उपलब्ध होते हैं, साधारण और असाधारण। दंडी का यह कहना है कि काव्य की शैलियों के विभाजक अनुप्रास तथा यमक साधारण अलंकार होते हैं तथा स्वभावोक्ति और उपमा इत्यादि साधारण अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। काव्य की शोभा के प्रयोजक होने के कारण रस, भाव आदि को भी अलंकार रूप ही माना है। भामह और दंडी ने इसी कारण उनको रसवत, प्रेयः, ऊर्जस्वी आदि अलंकारों में रख दिया है। ऐसा कहने से अलंकारों की प्रधानता और मुख्यता सिद्ध होती है और उनका आत्मत्व भी सिद्ध किया जाता है। रस संप्रदाय के आचार्यों ने जिन तत्वों को काव्य की आत्मा कहा है, अलंकारवादियों के अनुसार वे अलंकार रूप ही हैं। उदाहरण के लिए प्रेयः प्रियतराख्यानम, रसवद रसपेशलम, ऊर्जस्विरूढ़ाहंकार युक्तोत्कर्षम च तत्त्रयम्। ये काव्यदर्श की पंक्ति है जिसके अनुसार उन्होंने तीनों तत्वों को, रसात्मक तत्वों को अलंकार में ही डाल दिया है। इतना ही नहीं, अलंकारवादियों ने जो काव्य के संरचना के विषय हैं, संधि, संध्यंग, वृत्ति और वृत्यंग तथा लक्षण इत्यादि, उनको भी अलंकार ही माना है और अलंकार मान करके उनका अंगी होना स्वीकार किया है और व्यापक होना स्वीकार किया है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं और उन्होंने काव्य की ग्राह्यता का, काव्य के सौंदर्य का मुख्य कारण अलंकार को ही माना है, क्योंकि उनके अनुसार सुंदरता ही अलंकार है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, और आगे वो कहते हैं सौंदर्यम अलंकारः। उनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, जैसा कि आप जानते हैं। उनके बाद आने वाले आचार्य उद्भट ने भी रस, वस्तु तथा अलंकार, जो ध्वनिवादी इनको व्यंग्य और ध्वनि मानते हैं, उनको भी अलंकार मान करके और काव्य की आत्मा का रूप माना है। यानी इन तीनों तत्वों को भी अलंकार में ही अंतर्भूत कर दिया है। इसके अतिरिक्त आचार्य रुद्रट जो उनके बाद में आते हैं और भोजराज जो सबसे बाद में आते हैं, उन्होंने भी अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया है। यद्यपि भोजराज ध्वनि संप्रदाय के बाद में आते हैं, फिर भी उन्होंने अलंकार की विशिष्टता को माना है। अलंकार संप्रदाय के आचार्यों ने काव्य की शोभा के उपकारक तत्वों को अलंकार मानते हुए रस आदि को भी अलंकार मान लिया, जिसके कारण अलंकार तथा अलंकारी के बीच का भेद समाप्त हो गया और ये सबसे असमीचीन बात हुई। इसीलिए ध्वनिवादी आनंदवर्धन तथा अभिनव गुप्त इत्यादि जो आचार्य हैं, जो रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं अथवा ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, इस सिद्धांत का अर्थात अलंकार को आत्मा मानने का पुरजोर विरोध किया और बताया कि रस इत्यादि जो हैं
वो कभी भी वाच्य नहीं होते, अभिधा के विषय नहीं होते, वे हमेशा व्यंजित होते हैं और प्रतीत होते हैं। इसलिए रस को कभी भी अलंकार नहीं कहा जा सकता, अपितु वे अलंकार्य हैं। अभिनवगुप्त का कहना, अलंकारो हि सह चारुत्व हेतु प्रसिद्ध न त्वसौ आत्मा एव आत्मनश्चारुत्य हेतु। उन्होंने ये कहा है कि अलंकार जो है वो कभी भी रस की तरह व्यंजित नहीं होता है। रस वह तत्व है जिसकी शोभा को अलंकार बढ़ाता है। इस कारण से अलंकार साध्य नहीं होकर के साधन है। जो साधन है, जो गौण है, जो प्रमुख नहीं है, उसे काव्य की आत्मा किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। अपनी बात के समर्थन के लिए उन्होंने एक रूपक दिया है। जैसे हमारे शरीर पर हम विभिन्न आभूषणों को पहनते हैं, गहनों को पहनते हैं। गहने जो हैं वो हमारे शरीर के द्वारा हमारी आत्मा की शोभा को बढ़ाते हैं। तो हमारी अपनी शोभा के लिए अलंकारों का महत्व है, न कि अलंकारों के लिए अलंकारों का महत्व है। इसलिए अलंकार, जो आभूषण, जो गहने हैं, वो गौण रूप में हैं, न कि मुख्य रूप में। वे हमें सुशोभित जहाँ तक करते हैं वहीं तक वो स्पृहणीय हैं, वहीं तक महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी मृत शरीर में, मरे हुए बॉडी में अगर हम आभूषण पहनाएं तो वो उस शरीर को आभूषित नहीं करेगा, अपितु उद्वेग का जनक ही होगा। पूरे ध्वनि संप्रदाय में अलंकारों की स्थिति शरीरगत आभूषण मात्र की ही है। अलंकार तो रस को छू भी नहीं पाते, अपितु वे शब्द और अर्थ के माध्यम से ही रस का उपकार कर पाते हैं। इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत में अलंकारों का अत्यंत गौण स्थान बताया गया है। मम्मट के अनुसार, उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवदलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः। अनुप्रास और उपमा इत्यादि जो हैं वो हार और नेकलेस इत्यादि की तरह हैं। इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत में के अनुसार अलंकार कभी भी काव्य का आत्मतत्व नहीं हो सकता। आगे हम रीति संप्रदाय की ओर चलते हैं, जो अलंकार संप्रदाय के बाद आता है स्वाभाविक रूप से। आचार्य वामन ने कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन सबसे पहले काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया तथा सर्वप्रथम रीति का लक्षण देते हुए उसे ही काव्य की आत्मा माना। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है तथा पद रचना का गुणों से युक्त होना ही उसका विशेष होना है। तात्पर्य यह है कि काव्य के शोभादायक धर्मों से युक्त पद रचना ही रीति है तथा यह रीति ही काव्य का सबसे प्रमुख तत्व है। वामन के अनुसार वैदर्भी, गौणी तथा पांचाली 3 प्रकार की रीतियां हैं। इन 3 रीतियों के भीतर काव्य उसी तरह से समाविष्ट होता है जैसे रेखाओं में चित्र समाविष्ट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे चित्र रेखाओं के अलावा और कुछ नहीं होता है, यानी चित्र रेखाएं ही तो होती हैं जो चित्र, जिनको हम चित्र कहते हैं, इसी तरह से काव्य भी रीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके अनुसार एतासु तिसृषु रीतिषु रेखास्विव चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितम। इन्हीं 3 रीतियों में काव्य प्रतिष्ठित है, जैसे चित्र जो है वो अपनी रेखाओं में प्रतिष्ठित होता है। वामन ने काव्य में रीति के अतिरिक्त गुण इत्यादि का अस्तित्व तो माना है, परंतु उनके अनुसार उस वस्तु तत्व को चमत्कृत रूप से प्रकट करने वाली रीति ही है। इस कारण से रीति को ही काव्य की आत्मा कहा जा सकता है, अन्य तत्वों को नहीं। रीति के बारे में वामन से पूर्ववर्ती, दंडी तथा परवर्ती प्रायः सभी आचार्यों ने इसका विवेचन किया है, परंतु उसे आत्मा का स्थान देने वाले आचार्य वामन ही हैं। बाद में केवल वामन के टीकाकार तिप्पभूपाल तथा अलंकार संग्रह के रचयिता अमृतानंद योगी ने रीति को पुनः काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ है क्योंकि वे ध्वनि संप्रदाय के बाद में आते हैं और ध्वनि संप्रदाय ने काव्य की आत्मा रस को सिद्ध कर दिया। ध्वनि सिद्धांत के काल में रीति की महत्ता पर सबसे पहले कुठाराघात हुआ। ध्वनिवादियों ने रीतिगत पदरचना को क्या माना कि वे शरीरगत अवयवों के संगठन की मात्र की तरह हैं। वामन की रीति का वैशिष्ट्य पद और पदार्थ
पद और पदार्थ में वर्तमान सौंदर्य है, जिसके आधार हैं शब्द गुण तथा अर्थ गुण। आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि वह संघटना जो रस के अनुकूल है उसी को हम रीति कह सकते हैं। इसलिए रस महत्वपूर्ण है, रीति नहीं है। रीति का महत्व इतना ही है कि यह माधुर्य आदि गुणों पर आश्रित रहता है और रसों को अभिव्यंजित करता है। विश्वनाथ महापात्र जो साहित्य दर्पण के लेखक हैं, उनका ये कहना है कि पद संघटना रीति ही अंग संस्था विशेषवत उपकर्त्री रसादीनाम, अर्थात ध्वनिवादियों के मत में काव्य का परम तत्व रस है और रीति केवल उसकी अनुभूति में साधन मात्र है। इसलिए उसे काव्य की आत्मा का स्थान किसी भी प्रकार से नहीं दिया जा सकता। आगे हम वक्रोक्ति संप्रदाय की ओर चलते हैं। काव्य की भाषा तथा उसकी वर्णन शैली लौकिक वर्णनों से विलक्षण तथा भिन्न हुआ करती है। ये हम सामान्य रूप से देखते ही हैं। इसका अनुभव कोई भी सहृदय कर सकता है। उसके अर्थात काव्य के अलौकिक प्रभाव का कारण काव्य के उक्ति की विचित्रता ही होती है। इसी तत्व को आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति नाम दिया है और उन्होंने ये माना है कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवनाधायक तत्व है। उनका वचन है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। और वक्रोक्ति का लक्षण क्या है, वक्रोक्ति किसे कहते हैं, ये बताते हुए उन्होंने कहा है वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते। इसका तात्पर्य ये है कि काव्य निर्माण करने की अपूर्व कुशलता द्वारा लौकिक चमत्कार का उत्पादन करने वाले कथन का जो प्रकार है वही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति वैदग्ध्य अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न चमत्कार, इसी पर वक्रोक्ति आधारित होती है। कवि व्यापार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कवि की प्रतिभा पर आश्रित अद्भुत कर्म। भारतीय साहित्य शास्त्र में संभवतः कुंतक ही पहले ऐसे काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने काव्य की विवेचना कवि को केंद्र में रख करके की है। कवि के चमत्कारक प्रयोग को वक्रोक्ति कहने के कारण स्वभावतः ही वक्रोक्ति समस्त काव्य तत्वों के केंद्र में प्रधानभूत होकर के प्रतिष्ठापित हो जाता है। इसी कारण कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कह पाते हैं। कुंतक के पहले दो महनीय अलंकारवादी आचार्यों भामह तथा दंडी ने वक्रोक्ति के महत्व को अच्छी तरह से समझा और काव्य में उसकी उचित महत्ता का वर्णन किया। कुंतक की सारी विवेचना के मूल में भामह के द्वारा जो वक्रोक्ति की प्रशंसा है वही है। भामह के अनुसार वक्रोक्ति के अभाव में काव्य में काव्यत्व नहीं हो सकता। इसलिए उनका ये कहना है कि कवियों को वक्रोक्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। उनका वाक्य है सैषा सर्वैव वक्रोक्ति ही अनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविना कार्यः कोलंकारो नया विना। इसके बिना कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। आचार्य दंडी को देखें तो उन्होंने तो संपूर्ण वाङ्मय को ही दो भागों में बांट दिया है, एक स्वभावोक्ति तथा दूसरा वक्रोक्ति। इससे भी इस वितरण से भी वक्रोक्ति तत्व की महत्ता का पता चलता है। काव्यदर्श में पंक्ति आती है भिन्नम द्विधा स्वभावोक्तिर वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। कुंतक का समय आचार्य आनंदवर्धन के बाद का है, इसलिए उन्होंने अलंकार तथा अलंकार्य के बीच का जो भेद है उसको स्वीकार किया है तथा दूसरे प्रकार से उन्होंने अलंकार संप्रदाय का विरोध भी किया है। उन्होंने रस, ध्वनि तथा औचित्य को काव्य का अंतरंग तत्व माना है। फिर भी उन्होंने उपर्युक्त तत्वों को काव्य की आत्मा न मान करके इसका स्थान वक्रोक्ति को ही दिया है। कुंतक के मत में वक्रोक्ति काव्य का वह व्यापक तत्व है जो और सभी तत्वों को आत्मसात कर लेता है, अपने में मिला लेता है, अंतर्भूत कर लेता है। उन्होंने ध्वनि, रस या औचित्य वक्रोक्ति का आवश्यक अंग माना है, लेकिन अनिवार्य नहीं माना है। उन्होंने ये कहा है कि काव्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति इन तत्वों के अभाव में भी विद्यमान रह करके काव्य के सौंदर्य की वृद्धि कर सकता है, लेकिन वक्रोक्ति के बिना कोई भी वस्तु केवल साधारण बात की तरह नीरस रह जाती है।
वक्रोक्ति सिद्धांत में पर्याप्त तात्विक अंश जरूर हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक के बाद आए आचार्य मम्मट, जो कि ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य हैं, उन्होंने वक्रोक्ति को केवल एक शब्दालंकार तक सीमित कर दिया है, ताकि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि फिर से ध्वनि की प्रतिष्ठापना की जा सके। उनके अनुसार वक्रोक्ति तो कथन का एक प्रकार मात्र है, चाहे वह कितना ही विलक्षण क्यों न हो। वक्रोक्ति का संबंध तो शब्द से ही है, और शब्द क्या है? काव्य का शरीर है। काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। शरीर जो है उसको आत्मा का स्थान किसी भी तरह से नहीं दिया जा सकता। रीति की तरह, रीति इत्यादि अन्य रीति अलंकार इत्यादि सिद्धांतों की तरह वक्रोक्ति भी रस की प्रतीति के लिए साधन मात्र है, न कि स्वयं साध्य। औरों की क्या कहें, स्वयं आचार्य कुंतक ने भी रस की महत्ता को बड़े ही मुक्त कंठ से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। उनका वचन है, निरंतर रसोद्गार गर्भ संदर्भ निर्भराः गिरः कवीनां जीवन्ति न कथा मात्रमाश्रिताः। अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे और उन्होंने काव्य की शोभा को बढ़ाने में औचित्य तत्व की व्यापक तथा महनीय योगदान को देखा और उन्होंने सिद्ध किया कि काव्य का सबसे प्रमुख तत्व औचित्य है। औचित्य का तात्पर्य है कि जिस काव्यीय तत्व का जहाँ विनियोग उचित हो कविता के लिए, वहीं उसका विनियोग किया जाए। कोई भी तत्व काव्य की शोभा का उत्पादक तभी हो पाता है जब उसे उचित स्थान पर लगाया जाए। अगर उसे उचित स्थान पर नहीं लगाया गया तो वो उद्वेजक हो सकता है, नीरसता का आपादक हो सकता है। उनका वचन है, उचित स्थान विन्यासाद अलंकृतिरलंकृतिः औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणाः गुणाः। गुण तभी गुण हो सकते हैं जब औचित्य सहित हों। औचित्य रहित होने वाले गुण जो हैं वो दोष हो सकते हैं। औचित्यपूर्ण विधान होने पर ही रस में रसत्व आ सकता है, अलंकार में अलंकारता आ सकती है, गुण में गुण होना हो सकता है और रीति में रीतित्व जो है तभी हो पाता है। इस प्रकार काव्य में सबसे बड़ा आह्लादक तत्व होने के कारण क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य को ही काव्य की आत्मा का स्थान, आत्मा का पद दिया जा सकता है। शरीर में जिस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती है, उसी तरह काव्य के शरीर में हर एक अंग में औचित्य व्याप्त होता है। उसको व्याप्त होना ही चाहिए, अन्यथा वो काव्य नहीं रहेगा। इसी कारण क्षेमेंद्र ने इसको काव्य की आत्मा का स्थान दिया है, क्योंकि वो काव्य का सबसे बड़ा उत्कर्षकारी तत्व होता है। उनका वचन है, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। काव्य शास्त्र का यह औचित्य सिद्धांत लोक के अर्थात संसार बाह्य जगत के भी हर क्षेत्र में आदृत है। लौकिक व्यवहार में कोई भी आचरण तभी तक प्रशंसनीय माना जा सकता है, सराहनीय माना जा सकता है, जब वो औचित्य से युक्त हो। अगर कोई भी कार्य हम करते हैं और औचित्य के से युक्त नहीं है तो उसे हम उचित नहीं मान सकते। क्षेमेंद्र के पहले आचार्य भरत ने भी उसके महत्व को समझा था और नाटक के प्रसंगों में औचित्य तत्व की अनिवार्यता को अत्यंत स्पष्टता से प्रतिपादित किया था। भरत के अतिरिक्त क्षेमेंद्र पूर्व आचार्यों में औचित्य के सबसे बड़े समर्थक स्वयं ध्वनि प्रस्थापक आचार्य आनंदवर्धन हैं। उनके अनुसार रस में भंग होने का सबसे बड़ा कारण औचित्य का अभाव है और इसके उल्टे रस अगर परिपुष्ट होकर के काव्य में आ रहा है तो इसका सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो औचित्य तत्व का उचित विनियोग ही है। उनका यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है अलंकार शास्त्र में, नानौचित्यादृते किंचिद रसभंगस्य कारणम। नानौचित्यादृते किंचिद रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषत्परा। उपनिषद मतलब रहस्य। रस का सबसे बड़ा रहस्य है औचित्य।
तो हम देखते हैं कि औचित्य इतना व्यापक है, इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि उसका वस्तुतः विरोध किया ही नहीं जा सकता। इस कारण लगभग सभी आचार्यों ने औचित्य तत्व को काव्य के लिए परम आवश्यक बताया है। औचित्य की महत्ता और व्यापकता वस्तुतः स्वयं सिद्ध है, लेकिन इतने मात्र से वो काव्य की आत्मा हो जाए ये अनिवार्य नहीं है। औचित्य भी वस्तुतः हम देखें तो साधन ही है, साध्य नहीं, क्योंकि रस की आनंदपूर्ण अनुभूति के लिए कवि काव्यगत तत्वों का औचित्यपूर्ण विधान करता है। स्वयं औचित्य के लिए रस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ध्वनिवादी आचार्यों ने औचित्य को काव्य के अंग के रूप में सिद्ध किया है, न कि काव्य की आत्मा के रूप में। अब हम ध्वनि तथा रस संप्रदाय में आत्मा की स्थिति देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन हैं। उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात पूर्वः। ध्वनि क्या है? काव्य में जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी हो जाता है तो उस अर्थ को, उस चमत्कारी अर्थ को ही ध्वनि कहते हैं। यह चमत्कारी अर्थ अर्थात ध्वनि वाच्य न होकर के हमेशा प्रतीयमान होता है। प्रतीयमान का क्या तात्पर्य है? प्रतीयमान का मतलब है वह अर्थ जो व्यंजना शक्ति से प्राप्त हो, अभिधा या लक्षणा से प्राप्त न हो। ध्वनि व्यापार जो है उसके 3 विषय आनंदवर्धन ने बताए हैं। वह वस्तु भी हो सकता है, वस्तु ध्वनि भी हो सकती है, अलंकार ध्वनि भी हो सकती है और रसध्वनि भी हो सकती है। लेकिन इन तीनों में भी सबसे प्रमुख रस ध्वनि है, क्योंकि वह अर्थात रस ध्वनि कभी भी वाच्य नहीं होता तथा सबसे अधिक आह्लादकता, सबसे अधिक चमत्कार रस में ही होता है। शेष ध्वनि के जो शेष 2 भेद हैं, वस्तु अर्थात एक बात, कोई बात, और अलंकार। ये अलंकार तो वाच्य भी होते हैं और व्यंग्य भी होते हैं, ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी। तो लेकिन रस कभी भी वाच्य नहीं होता, स्वप्ने भी न वाच्य है, वो सपने में भी कभी वाच्य नहीं होता है। इसलिए रस की बहुत महत्ता ध्वनि सिद्धांत में है। आनंदवर्धन ध्वनि की परंपरा को अत्यंत प्राचीन मानते हैं और उनका ये मानना है कि प्रतिपक्षियों ने ध्वनि सिद्धांत को, ध्वनि तत्व को तिरस्कृत कर दिया था, अन्यथा ध्वनि बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही था। उन्होंने अपने ध्वन्यालोक में संपूर्ण पूर्व पक्ष का विशद व्याख्यान किया है और अपनी विरोधियों का पूर्णतः खंडन किया है। उन्होंने ध्वनि का लक्षण अथवा अलंकार में ध्वनि को अंतर्भूत किए जाने को असंभव सिद्ध किया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि ये न तो लक्षणा में आ सकता है, न अभिधा में आ सकता है, अंतर्भूत नहीं हो सकता। ध्वनि तत्व को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किए जाने के बाद क्या हुआ? भारतीय काव्यशास्त्र में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, अर्थात संपूर्ण परिवर्तन आया। ध्वनि सिद्धांत इतने प्रखर तर्कों के आधार पर सिद्ध किया गया था कि उसके बाद जितने भी तत्व थे वो सब ध्वनि को केंद्र में ही रख करके वर्णित हुए, चाहे अलंकार हो, चाहे गुण हो, चाहे रीति हो या चाहे दोष हो। उन सभी तत्वों पर फिर से विचार किया गया, ध्वनि को केंद्र में रखा गया और इन सभी तत्वों को परिधि में रखा गया, गौण रूप में रखा गया, साधन रूप में रखा गया। आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि वह तत्व है जो काव्य की सारी सामग्रियों से अलग कुछ और ही है। ध्वनि उन काव्य की सामग्रियों की सहायता से प्रतीत तो होता है, वाच्य नहीं होता है। अर्थात ध्वनि हमेशा प्रतीति का विषय होता है, उसको शब्द से कहा नहीं जा सकता। इसलिए अलंकार, गुण, रीति इत्यादि सारी सामग्रियां उसी ध्वनि की साधन हैं और ध्वनि अपने आप में साध्य है। एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध उन्होंने दिया है, रोचक है। ध्वनि तत्व सुंदरी के अंग प्रत्यंगों से व्यंजित होने वाला सौंदर्य है। जैसे सुंदरी के एक सुंदर महिला है, उसके सारे अंग प्रत्यंग जो हैं उनसे सौंदर्य छलक रहा है, निकल रहा है,
लेकिन उसके अंग सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तो उसके अंगों से प्रतीत हो रहा है। उनका बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। काव्य में ध्वनि तत्व उसी तरह से प्रकट होता है, प्रतीत होता है, जैसे लावण्य, जैसे सौंदर्य अंगों से प्रकट होता है, अंगों से छलकता है। वह अंगों से प्रकट तो होता है, लेकिन अंगों से बढ़ करके है, अंगों से अतिरिक्त है। इसलिए अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सौंदर्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विचारणीय विषय यह है कि रस, वस्तु, अलंकार, ये तीन प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो हम इन तीनों को काव्य की आत्मा माने अथवा केवल रस को काव्य की आत्मा माने, तो ध्वनि संप्रदाय में भी एक आंतरिक विवाद है। ध्वनिवादियों ने रस को विशेष प्रतिष्ठा दी है, इसमें कोई शक नहीं, इसकी चर्चा पहले भी आ चुकी है। लेकिन सिद्धांत के रूप में थियोरेटिकली उन्होंने तीनों को, यानी वस्तु, रस और अलंकार, तीनों को ही काव्य की आत्मा माना है। इसका क्या कारण है? रस ध्वनि के अलावा, क्योंकि रस ध्वनि के अलावा अलंकार तथा वस्तु जो है, उन स्थलों में भी, यानी वस्तु ध्वनि के स्थलों में भी उत्तम काव्य की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन प्राचीन ध्वनिवादियों के विपरीत अनेक ऐसे आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने केवल रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। उनके अनुसार वस्तु और अलंकार काव्य की आत्मा नहीं हो सकते। प्राचीन आचार्यों में भी रस की ही विशिष्टता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि रस बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, रस को छोड़ करके काव्य प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, काव्य शुरू ही नहीं हो सकता। इस प्रकार ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत भी एक आत्मसंघर्ष शताब्दियों तक चलता रहा, जिसका उदाहरण हमें 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के काव्यशास्त्री विश्वनाथ कविराज में मिलता है। उन्होंने तीन प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, उन तीनों को काव्य की आत्मा मानने का जो आनंदवर्धन का सिद्धांत था, उसका खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य लक्षण में ही ये बात कह दी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात काव्य वह वाक्य है जिसकी आत्मा रस है, अर्थात काव्य की आत्मा का स्थान रस को ही दिया जा सकता है। ध्वनिवादियों के अतिरिक्त भी महिम भट्ट और धनंजय इत्यादि प्रखर विद्वान भी हुए काव्यशास्त्र के, नाट्यशास्त्र के, जिन्होंने रस का समर्थन तो किया लेकिन ध्वनि को नहीं माना और रसों को अनुमान गम्य माना। अर्थात रस का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ध्वनन व्यापार, उस ध्वनन व्यापार का, उस ध्वनि व्यापार का उन्होंने खंडन किया, रस का खंडन नहीं किया। अब इस संघर्ष में हम किसको आत्मा माने, रस को आत्मा माने या रस, अलंकार और वस्तु को आत्मा माने, वस्तु ध्वनि को आत्मा माने? इस विषय में महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त मध्यस्थता करते हैं और उन्होंने ध्वन्यालोक के लोचन में अत्यंत तर्कपूर्ण रीति से रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा सिद्ध किया है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस ही वह तत्व है जिसके द्वारा काव्य में जीवन का आधान होता है। वस्तुता तथा अलंकार वाच्य भी होते हैं कई बार, और कई बार व्यंग्य भी होते हैं। जब वे व्यंग्य होते हैं, अर्थात जब वे ध्वनि का स्वरूप धारण करते हैं, तब भी ये आवश्यक नहीं है कि वे वाच्य अवस्था की अपेक्षा अधिक चमत्कारी हों। जब व्यंग्य वस्तु वाच्य वस्तु की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होता है तो निश्चित रूप से वह अधिक आह्लादक हो जाता है। फिर भी रस ध्वनि में आत्मानंद की अभिव्यक्ति जिस प्रकार होती है, उस प्रकार वस्तु आदि अर्थात वस्तु और अलंकार ध्वनि में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। ये सहृदयों के अनुभव से सिद्ध है। इस कारण से वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को भी काव्य की आत्मा कह देना उचित प्रतीत नहीं होता है। वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि का भी पर्यवसान वस्तुतः रस में ही होता है, अर्थात वे दोनों भी रस के सहायक होते हैं। इसलिए हमें अंततः
रसध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहना संगत और उचित है। आचार्य अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन में ये बात कही है। तेन रसः एव वस्तुतः आत्मा, वस्तु अलंकार ध्वनि तु सर्वथा रसम प्रतिपर्यवस्येते इति वाच्यात् उत्कृष्टौ तौ इति अभिप्रायेण ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा इति सामान्येन उक्तम। ये कह दिया गया है, जनरलाइज कर दिया गया है कि वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि ये दोनों भी काव्य की आत्मा है। वस्तुतः वो काव्य की आत्मा क्यों है? क्योंकि वो रसध्वनि के सहायक होते हैं और वाच्यार्थ की अपेक्षा उत्कृष्ट होते हैं। इस कारण काव्य के आत्मतत्व में इनको भी सम्मिलित करके सामान्य रूप से ध्वनि को काव्य की आत्मा कह दिया जाता है। इस संपूर्ण पाठ के निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि शताब्दियों के अपने विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भारतीय काव्यशास्त्र ने कविता के मूल जीवन, जो उसका मूल जीवन तत्व है, उसको खोजने का सम्मिलित और समेकित प्रयास किया। यह अन्वेषण स्थूल से सूक्ष्म तत्व की ओर यात्रा करता है। अलंकार जो शरीर के आभूषणों की तरह होते हैं, सबसे पहले चारुता के कारण के रूप में वही प्रतीत होते हैं, लेकिन शीघ्र ही पता चल जाता है कि वे तो केवल अंगों की शोभा बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आत्मा नहीं हो सकते। उसके बाद रीति अर्थात शारीरिक संघटना पर दृष्टि जाती है, लेकिन हम रीति को भी पहचान जाते हैं कि रीति आत्मा नहीं हो सकती, वो तो केवल शरीर की संरचना मात्र है। आत्मा तो इन सभी बाहरी दिखाई पड़ने वाले तत्वों से अलग ही है, अलग ही कुछ तत्व है जो इन सब की सहायता से व्यंजित हो रही है और इन सब से अलग है। और वो कौन है? वो है व्यंजना व्यापार से प्रतीत हो सकने वाली ध्वनि, जो अभिधा से प्राप्त अर्थ और लक्षणा से प्राप्त अर्थ, इन दोनों अर्थों से अधिक चमत्कारी होती है। तीनों प्रकार की ध्वनियों में भी अत्यधिक आह्लादक, चमत्कारक और आनंददायक होने के कारण रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहा जा सकता है। उसी में योग्यता है कि उसको काव्य की आत्मा कहा जा सके, और इसकी पहचान पहले से ही उपनिषदों ने कर दी थी। इस प्रकार उसमें एक शब्द प्रमाण, एक उपनिषदों का भी प्रमाण है। तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, रसो वै सः, वास्तविक तत्व रस ही है। रस ये वायम लब्ध्वा नंदी भवति। रस ही वो तत्व है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है।